अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा राही से उसकी पहली क्लास के बारे में पूछने का फैसला करती है। राही अपने कमरे में रोती है। अनुपमा उससे क्लास के बारे में पूछती है, लेकिन राही झूठ बोलने की कोशिश करती है। अनुपमा उसकी बदली हुई आवाज़ देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। राही कहती है कि उसका गला खराब है क्योंकि उसने प्रेम के साथ आइसक्रीम खाई थी। अनुपमा फिर से क्लास के बारे में पूछती है। राही कहती है कि पहली क्लास खराब हो गई और आने वाली भी अच्छी होंगी। वह मन ही मन चिंता करती है कि वसुंधरा उसे पढ़ने नहीं देगी। अनुपमा को शक है कि राही कुछ छिपा रही है। वह राही को याद दिलाती है कि उसके ससुराल वाले सपोर्टिव है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करेगी। राही फिर भी सच छिपाती है। अनुपमा फिर राही को रजनी के बारे में बताती है और तारीफ करती है कि कैसे एक मशहूर पर्सनैलिटी होने के बावजूद रजनी ज़मीन से जुड़ा रहता है। राही उसके बारे में सुनकर एक्साइटेड हो जाती है। राही मानती है कि उसकी पढ़ाई पूरी करने का सफ़र मुश्किल होगा, लेकिन वह प्रेस या अनुपमा को स्ट्रेस दिए बिना लड़ने का पक्का इरादा रखती है। दूसरी तरफ हसमुख लीला से पूछता है कि वह क्या कर रही है। लीला कहती है कि वह ली शो के प्रोडक्ट्स को टेस्ट और प्रोड्यूस कर रही है। परितोष पूछता है कि वह उस पर एक एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है। लीला जवाब देती है कि वह जानवरों पर एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। परितोष मजाक में पूछता है कि क्या वह उसे जानवर मानती है। किंजल और पाखी हंसती है। लीला कहती है कि वह हसमुख पर भी एक एक्सपेरिमेंट करेगी। अंश लीला की कंपनी का एडवर्टाइज करने का फैसला करता है। पाखी अपनी दोस्त से मिलने का प्लान बनाती है। परितोष ताना मारता है कि ईशानी की जिम्मेदारी अनुपमा को देने के बाद पाखी अब फ्री है। पाखी और परितोष में बहस हो जाती है। लीला शाह परिवार से अपने बिजनेस को सीरियसली लेने के लिए कहती है। परितोष कहता है कि उसने एक रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया है। लीला चाहती है कि हर कोई पूरे दिल से इसमें शामिल हो। ख्याति को पता चलता है कि वसुंधरा की दोस्त की वजह से राही की पहली क्लास छूट गई। वह राही का पक्ष लेती है और वसुंधरा से पूछती है कि वह रानी की पढ़ाई के खिलाफ क्यों है, लेकिन माही को पूरी आज़ादी देती है। माही वसुंधरा को मैनिप। ख्याति को पता चलता है कि वसुंधरा की दोस्त की वजह से राही की पहली क्लास छूट गई। वह राही का पक्ष लेती है और वसुंधरा से पूछती है कि वह रानी की पढ़ाई के खिलाफ क्यों है, लेकिन माही को पूरी आज़ादी देती है। माही वसुंधरा को मैनिपुलेट करती है, जो यह कहकर खुद को सही ठहराती है कि माही जिम्मेदार है, जबकि राही अनुपमा की बेटी है और उसे अपनी लिमिट्स नहीं पता। ख्याति को राही के लिए बुरा लगता है। वसुंधरा कहती है कि एक अनुपमा मुंबई चली गई है और वह अपने घर में दूसरी अनुपमा नहीं चाहती। चौल में रहने वाले लोग अनुपमा से कहते हैं कि वह उनकी चौल बचाने के लिए रजनी से बात करे। अनुपमा उन्हें भरोसा दिलाती है कि अगर रजनी ने वादा किया है तो वह उन्हें निराश नहीं करेगी। एक आदमी चेतावनी देता है कि पॉलिटिशियन कभी भी पलट सकते हैं। इस बीच गौतम और उसका दोस्त रजनी के पास बराबर की पार्टनरशिप का ऑफर लेकर आते हैं और उसे मैनिपुलेट करते हैं। लील अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए एक्साइटेड हो जाती है।
माही बताती है कि अंश और लीला ने एक बिजनेस शुरू किया है। राही एक्साइटेड हो जाती है। गौतम अंश को बर्बाद करने की कसम खाता है ताकि वह जिंदगी में बुरी तरह फेल हो जाए। अंश, राही और लीला एक अच्छे भविष्य का सपना देखते हैं। अनुपमा प्रोडक्शन टीम के लिए खाना बनाती है। परी और ईशानी धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है। बाद में अनुपमा को पता चलता है कि शूट कैंसिल हो गया है, इसलिए अब खाने की जरूरत नहीं है। भारती सोचती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अनुपमा खाना किसी और दिन इस्तेमाल करने का फैसला करती है। एपिसोड खत्म। रिकैप। अनुपमा पर अनहेल्दी खाना परोसने का आरोप है। वह बचाव करने की कोशिश करती है। पैरों में दर्द करेंगे। अनुपमा कहती है कि उसके पास बैंडेड है। वह आगे कहती है कि परितोष और पाखी पहले उससे परी और ईशानी को संभालने की विनती कर रहे थे, और अब जब वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो वे उसके खिलाफ है। परितोष और पाखी जिद करते हैं कि वे अपने बच्चों को खुद संभाल सकते हैं। अनुपमा सभी से कहती है कि उसे परी और ईशानी की देखभाल अपने तरीके से करने दे। वह शाह परिवार से उसके फैसले पर भरोसा करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि बातचीत खत्म हो गई है। परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही है। वह चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला तो वह फिर कभी उनकी मदद के लिए नहीं आएगी। परी और ईशानी कहती है कि वह उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। अनुपमा उन्हें फिर से जूते पहनने के लिए कहती है। अंश और हसमुख अनुपमा का समर्थन करते हैं। किंजल परी और ईशानी से उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। पाखी अनुपमा के साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि परी और ईशानी के अलावा कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा। परी फिर भी मना कर देती है। अंश राही को अनुपमा के फैसले के बारे में बताने का फैसला करता है। वसुंधरा राजा से कहती है कि वह उसकी अनुमति के बिना बाहर न जाए। वह पूछती है कि वह कहाँ गया था। मीता राजा से पूछती है कि क्या वह परी या शाह से मिला था। माही कहती है कि अनुपमा ने उसका ब्रेन वॉश करने के लिए उसे बुलाया होगा। मीता को शक है कि राजा पुलिस के पास गया है। राजा कोठारियों पर चिल्लाता है और कहता है कि वह अनुपमा या परी के पास नहीं गया था। वह कहता है कि वह बिना किसी को बताए जो चाहे करेगा। वसुंधरा पूछती है कि जब परी ने उसे थप्पड़ मारा था तो वह उसका समर्थन कैसे कर सकता है। राजा कहता है कि परी ने उसे इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि उसने उसे किसी और लड़की के साथ देखा था। वह कोठारियों से हस्तक्षेप न करने का अनुरोध करता है। फिर वसुंधरा मीता से कहती है कि वह राजा के लिए एक लड़की ढूंढना शुरू कर दे ताकि वह परी को भूल सके। राही कहती है कि परी के लिए राजा का सच्चा प्यार उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। पराग राही को वसुंधरा के खिलाफ जाने से मना करता है और उसे आखिरी चेतावनी देता है। लीला कहती है कि सेट पर सभी को उसका खाना पसंद आया। डायरेक्टर उसकी कुकिंग की तारीफ करता है। प्रीत
अनुपमा को सेट घुमाने का फैसला करती है। वह एक मॉडल को डांस स्टेप सिखाती है, जो कहती है कि वह हर आउटफिट में अनकंफर्टेबल है। परी मॉडल की मदद करती है। अनुपमा डांस स्टेप कॉपी करती है, जिससे मॉडल हैरान रह जाती है। फिर उसे सेट के लिए केटरिंग का ऑर्डर मिलता है। अनुपमा खुश हो जाती है। इस बीच प्रेम राही से पूछता है कि क्या उसकी क्लास जल्द ही शुरू हो रही है। राही कहती है कि वह फिर से शुरू करने को लेकर नर्वस है और प्रेम के बिजनेस में मदद न करने के लिए बुरा महसूस करती है। प्रेम उसे बताता है कि उसकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। माही प्रेम और राही को एक साथ देखती है और उसे जलन होती है। वह प्रेम और राही को लूज़र कहती है, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, और वह गर्व से खुद को और गौतम को विनर कहती है। अनुपमा राही को केटरिंग का ऑफर मिलने के बारे में बताती है। वह नर्वस है, लेकिन राही उसे हिम्मत देती है। प्रॉम को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का आइडिया आता है, जब तक कि उसका रेस्टोरेंट फिर से नहीं खुल जाता। राही उसका साथ देती है। अनुपमा भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसका साथ दिया और आगे भी दुआएं मांगती है। इस बीच अंश प्रार्थना और गौतम के बारे में सोचकर परेशान है। वह प्रार्थना के कॉल्स को इग्नोर करता है। किंजल उसे उससे बात करने की सलाह देती है। आखिरकार किंजल कॉल उठा लेती है। प्रार्थना बताती है कि गौतम खुद ही हॉस्पिटल आया था। अंश पूछता है कि वह अभी भी कोफारी हाउस में क्यों है। प्रार्थना कहती है कि वह ख्याति के लिए रुकी थी। अंश उसे दोबारा कॉल न करने के लिए कहता है। किंजल उसे दिलासा देती है। लीला अंश को बुलाती है। गौतम अपने दोस्त को एक डील के लिए तैयार होने को कहता है। वह पराग को बताए बिना 30% कमीशन लेने का फैसला करता है। गौतम को अनुपमा की चाबी के बारे में पता चलता है। अनुपमा को विमेंस आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए सेलिब्रेशन के बारे में पता चलता है। भारती उसे बताती है कि सरिता एक बिल्डर के साथ डील करना चाहती है और चाव को खत्म करना चाहती है। सरिता अनुपमा को रजनी के बारे लीला अनुपमा से कहती है कि वह देखे कि कोई खाना तो नहीं खा रहा। फिर अनुपमा घोषणा करती है कि परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। परी जाने से इनकार कर देती है और राजा के खिलाफ केस लड़ने का फैसला करती है। परितोष कहता है कि परी कहीं नहीं जाएगी। ईशानी सवाल करती है कि अनुपमा उससे पूछे बिना कैसे फैसला कर सकती है। वह कहती है कि वह बाहर नहीं जा रही है, फिर भी अनुपमा उसे मुंबई जाने के लिए मजबूर कर रही है। वह भी मना कर देती है। परितोष और पाखी परी और ईशानी को भेजने का विरोध करते हैं। लीला कहती है कि अनुपमा चाहे तो अकेले जा सकती है, लेकिन पूछती है कि वह ईशानी और परी को साथ क्यों ले जा रही है। अनुपमा कहती है कि उसका फैसला अंतिम है। पाखी कहती है कि परी ईशानी के लिए खतरा है और ईशानी को मुंबई जाने से मना कर देती है। किंजल कहती है कि परी और ईशानी अनुपमा की तरह किसी भी स्थिति में ढल सकती हैं। परितोष और पाखी अनुपमा के फैसले का विरोध करते रहते हैं।
लीला हंसमुख से पूछती है कि वह चुप क्यों है। हंसमुख कहता है कि वह अनुपमा को उड़ने से नहीं रोक सकता। ईशानी और परी दोनों अनुपमा के साथ जाने से इनकार कर देती हैं। राही माही के बारे में सोचती है। ख्याति उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। राही कहती है कि वह खुद ही सब कुछ संभालना चाहती है और एक आदर्श बहू बनने की कोशिश करेगी। ख्याति को उसके लिए बुरा लगता है। अनुपमा ईशानी और परी को नए जूते देती है और उन्हें पहनकर साथ चलने के लिए कहती है। लीला कहती है कि नए जूते उनके पैरों में दर्द करेंगे। अनुपमा कहती है कि उसके पास बैंड एड हैं। वह आगे कहती है कि परितोष और पाखी पहले उससे परी और ईशानी को संभालने की विनती कर रहे थे और अब जब वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो वे उसके खिलाफ हैं। परितोष और पाखी जिद करते हैं कि वे अपने बच्चों को खुद संभाल सकते हैं। अनुपमा सभी से कहती है कि उसे परी और ईशानी की देखभाल अपने तरीके से करने दें। वह शाह परिवार से उसके फैसले पर भरोसा करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि बातचीत खत्म हो गई है। परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। वह चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, तो वह फिर कभी उनकी मदद के लिए नहीं आएगी। परी और ईशानी कहती हैं कि वह उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। अनुपमा उन्हें फिर से जूते पहनने के लिए कहती है। अंश और हसमुख अनुपमा का समर्थन करते हैं। किंजल परी और ईशानी से उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। पाखी अनुपमा के साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि परी और ईशानी के अलावा कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा। परी फिर भी मना कर देती है। अब अपनी गलती का एहसास क्यों हो रहा है? वह उसे याद दिलाती है कि उसकी हरकतों की वजह से ईशानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुपमा से उसे जाने देने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से मांग करती है कि वह ईशानी की तस्वीरें हर जगह से हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि किसी और के पास न हो। वरुण उसे विश्वास दिलाता है कि उसने तस्वीरें किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और उन्हें हटाने के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा ईशानी से भी अपनी तरफ से तस्वीरें हटाने के लिए कहती है। वह परितोष को वरुण का कबूलनामा रिकॉर्ड करने का निर्देश देती है ताकि अगर वह भविष्य में ईशानी या किसी और लड़की को परेशान करे तो वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अनुपमा कहती है कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला तो वीडियो उसकी पोल खोल देगा। वरुण ईशानी के खिलाफ अपने किए के लिए कैमरे पर माफी मांगता है। अनुपमा परितोष से सबूत के तौर पर मौजूद सभी लोगों का रिकॉर्ड करने के लिए भी कहती है। ईशानी भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा फिर माही के बारे में सोचती है। वह चिंतित हो जाती है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। हंसमुख उसे सलाह देता है कि अगर चीजें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अनुपमा पूछती है कि जब उसका परिवार बिखर रहा है तो वह कैसे यूं ही चली जा सकती है। वह कहती है कि अंश, परी, माही और ईशानी लगातार आपस में झगड़ रहे हैं। वह आगे कहती है कि अंश, जिसने कभी शाह परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी, अब घर वापस भी नहीं लौटना चाहता। अनुपमा हंसमुख से कहती है कि वह सालों से सब कुछ संभालते संभालते थक गई है।
हंसमुख उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में चिंता करती रहती है। इस बीच पराग गौतम से पूछता है कि जो निवेशक पहले उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उनकी कंपनी के साथ डील के लिए कैसे राजी हो गए हैं। माही बताती है कि पहले अंश डील संभाल रहा था, इसलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गौतम उन्हें मना लेता है। पराग गौतम से प्रभावित होता है, जिससे अंश हैरान रह जाता है। वसुंधरा माही की शादी की तैयारी शुरू कर देती है और अंश से अनिल की मदद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पराग गौतम और प्रेम बिजनेस संभालेंगे। अंश दंग रह जाता है। माही वसुंधरा से पूछती है कि क्या उसकी शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा, और वसुंधरा उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा ही होगा। परी अनुपमा से कुछ काम करने के लिए कहती है, ताकि वह कोठारियों के बारे